20 नवंबर 2008 रात के करीब 8 बजे मुंबई एक ऐसी शहर जो कभी नहीं सोती। उस रात अचानक खामोश होने वाली थी। लोग अपने घर लौट रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में मौत इस शहर की सड़कों पर उतरने वाली है। गोलियों की आवाज, चीखें, भगदड़ और फिर पूरे शहर में एक ही सवाल, ये क्या हो रहा है? कुछ ही घंटों में मुंबई के कई बड़े इलाकों पर हमला हो चुका था। स्टेशन, होटल, अस्पताल, हर जगह डर था, हर जगह खून था। ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक प्लान था, एक मिशन जहां 10 आतंकवादी पूरे शहर को बंधक बना चुके थे। लीगल सर्विस इंडिया रात बढ़ती गई, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस ने कोशिश की, लेकिन आतंकियों के पास था ऑटोमेटिक हथियार, ग्रेनेड और एक खतरनाक प्लान। मुंबई धीरे धीरे एक युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी और तभी दिल्ली में एक फैसला लिया गया, अब इस लड़ाई को खत्म करेगा NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत के सबसे खतरनाक और सबसे ट्रेनिंग प्राप्त कमांडो, जिन्हें लोग कहते हैं ब्लैक कैट्स। रात के अंधेरे में करीब 200 NSG कमांडो को तुरंत तैयार किया गया। इंडिया टुडे उनका सिर्फ एक मिशन था, हर हाल में आतंकियों को खत्म करना और लोगों को बचाना। लेकिन एक समस्या थी, मुंबई दिल्ली से बहुत दूर थी और हर मिनट किसी की जान जा रही थी। घंटों के इंतजार के बाद NSG का विमान मुंबई पहुंचा, लेकिन तब तक आतंकी ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस में छिप चुके थे और इन जगहों को उन्होंने एक जंग का मैदान बना दिया था। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, एक ऐसा ऑपरेशन जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इंडिया स्ट्रेटेजिक, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। ताज होटल मुंबई की शान, लेकिन उस रात वो एक जाल बन चुका था। अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे और हर कोने में आतंकवादी छिपे थे। NSG कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे, हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। गलत कदम मतलब सीधा हमला। कमरों के दरवाजे बंद थे, कहीं से आवाज आ रही थी, कहीं पूरा सन्नाटा था, लेकिन कोई नहीं जानता था किस कमरे में दुश्मन है और किसमें निर्दोष लोग। कमांडो एक एक कमरे को खोलते, पहले गोली फिर एंट्री, यही नियम था क्योंकि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। नरीमन हाउस, आसमान से हमला। दूसरी तरफ नरीमन हाउस, जहाँ कुछ विदेशी नागरिकों को बंधक बनाया गया था। यहाँ ऑपरेशन और भी मुश्किल था क्योंकि आतंकवादी ऊपर की मंजिलों में छिपे थे। तभी एक खतरनाक फैसला लिया गया, हेलीकॉप्टर से सीधा छत पर उतारना। NSG कमांडो हवा में लटकते हुए धीरे धीरे नीचे उतरे। नीचे गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, फिर शुरू हुई करीब से लड़ाई, ग्रेनेड, गोलियां, चीखें और इसी दौरान एक बहादुर कमांडो गजेंद्र सिंह देश के लिए शहीद हो गए। इंडिया टुडे ताज होटल, सबसे खतरनाक मिशन, लेकिन सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। ताज होटल के अंदर आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। आग लग चुकी थी, धुआं फैल चुका था और अंदर हर सेकंड खतरा बढ़ रहा था। यहाँ एंट्री ली एक ऐसे कमांडो ने जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और सीधे अंदर घुस गए। एक कमरे में उनकी टीम पर अचानक हमला हुआ, एक साथी घायल हो गया। उस समय उन्होंने वो किया जो हर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तुम लोग पीछे हटो, मैं संभालता हूँ। वो अकेले आगे बढ़े। 4 आतंकवादी सामने थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। गोलियों की आवाज गूंज रही थी, हर सेकंड मौत करीब आ रही थी, लेकिन उनका मकसद साफ था, मेरे साथी सुरक्षित रहे। और उसी लड़ाई में उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। ऑपरेशन चलता रहा घंटों से। कमांडो बिना रुके लड़ रहे थे, ना नींद ना आराम, सिर्फ एक ही लक्ष्य, इस आतंक को खत्म करना। ओबेरॉय होटल में कमांडो ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इंडिया टुडे, लेकिन हर कमरे में खतरा अभी भी मौजूद था। तीसरे दिन अब सिर्फ कुछ ही आतंकी बचे थे, लेकिन वो सबसे खतरनाक थे क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ताज होटल के अंदर आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़े और आखिरकार एक एक करके सभी आतंकियों को खत्म कर दिया गया। करीब
60 घंटे इतने लंबे समय के बाद मुंबई ने राहत की सांस ली, इंडिया टुडे। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी, 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इंडिया टुडे कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत के बलिदान की और उन लोगों की जो कभी डर के सामने नहीं झुके। NSG कमांडो जिन्होंने बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा दी। ऑन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक सबक था कि जब देश पर खतरा आता है तो कुछ लोग सब कुछ छोड़कर उससे लड़ने खड़े हो जाते हैं। और आज भी जब हम सुरक्षित सोते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ब्लैक कैट हमारी सुरक्षा के लिए जाग रहा होता है।